एकांतवाद क्या होता है पहले तो ये समझ लें। एक अंत दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के संधि से एकांत शब्द बना है। यहाँ अंत का अर्थ फिनिश नहीं लेना, समाप्ति नहीं लेना। यहाँ अंत का अर्थ है कि एक दृष्टिकोण, वस्तु का एक धर्म, वस्तु का पर्टिकुलर एक एंगल, एक गुण। जो व्यक्ति सिर्फ एक को ही लेकर के चलता है वह एकांत कहलाता है। जो एकांत का पोषक होता है वह सिर्फ अपने ही नजरिए से परिस्थिति का आकलन करने वाला होता है। जो एकांतवादी होता है वह सिर्फ ही का ही प्रयोग करने वाला होता है। जहाँ एकांत होता है वहाँ हठ धर्मिता होती है, जहाँ एकांत होता है वहाँ अकड़न होती है, जहाँ एकांत होता है वहाँ अभिमान होता है, ईगो होता है। जहाँ एकांत होता है व्यक्ति वहाँ झुकने वाला नहीं होता है। वह अपनी ही बात पर डटा रहता है, वह दूसरों की बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता है, सुनता ही नहीं है। तो एकांत ही का पोषक है। और अनेकांत शब्द अनुपसर्ग पूर्वक एकांत सो अनेकांत, यानी जहाँ एकांत का निषेध किया गया वो अनेकांत बन गया। यानी जहाँ अनेक अंत होते हैं, किसी भी वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टियां होती हैं, अनेक एंगल होते हैं। सर्कल है 360 डिग्रीज उसमें होती हैं। तो पूरे सर्कल को यदि जानना हो तो वहाँ हमें 360 कोणों से देखना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण शायद पहले भी कहा और शायद आप लोगों को पता भी होगा, और एक चित्र आप लोगों ने देखा भी होगा। एक हाथी है और 7 अंधे हैं, शायद सबको पता है। जन्म से अंधे व्यक्ति एक हाथी की सूंड को पकड़ रहा है, लटका हुआ है, और वो कहता है हाथी अजगर जैसा है। एक हाथी की पूंछ को पकड़ा है, लटका है, कहता है हाथी रस्सी जैसा। एक पैर को पकड़ करके खंबे जैसा मानता है, एक पेट को हाथ लगाता है दीवार जैसा कहता है। एक उसके कान को छूता है और कहता है सूपे जैसा है, और एक उसके दांत को छूता है और कहता है धनुष की भांति है। सबने अपने स्पर्श ज्ञान से जाना, लेकिन वहाँ एक आंख वाला व्यक्ति आता है, वो कहता है हाथी धनुष जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, सूप के आकार जैसा भी है। जब जिनकी आंखों में पट्टी बंधी थी अथवा जिनकी आंखों में अंधकार रहता था, वो सिर्फ जो उन्होंने समझा उसका ही बखान किया। लेकिन जहां दृष्टि वाला व्यक्ति आ जाता है, वो सर्वांगीण देख सकता है, तो वहां पर उसने भी का प्रयोग किया। ये तो हो गई उदाहरण की बात। अब अनेकांत हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जब आपके जीवन में कोई झगड़ा शुरू हो जाता है एक दूसरे को लेकर, आप अपनी बात पे डटे रहते हैं, सामने वाला अपनी बात पे डटे रहता है, तो दोनों ही पर अड़े हैं और दोनों ही एकांत के पोषक हो गए। वहीं विसंवाद, वहीं पे झगड़ा शुरू होता है। उस झगड़े को यदि शांत करने का उपाय है तो सिर्फ एकमात्र उपाय है, आप उसकी भी दृष्टि को समझने की कोशिश करें और वह आपकी दृष्टि को समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि उसके एंगल से वस्तु ऐसी है और हमारे एंगल से वस्तु ऐसी भी है। तो यहाँ पर भी आ